तान्या जैसे ही अंशुमान की डेड बॉडी घर आती देखती है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह सीधे अभीरा पर टूट पड़ती है। सवाल पर सवाल, तुमने मेरे भाई से शादी करने से इनकार क्यों किया? उसे लेकर कहाँ गई थी? अभीरा शांत स्वर में समझाती है, अंशुमान ने ही शादी का फैसला बदला था। वह नहीं चाहता था कि मैं और अरमान अलग हो जाएं। हम दोनों एक कैफे में मिले थे। वहीं उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया और सब खत्म हो गया। लेकिन तान्या मानने को तैयार नहीं होती। वह जलील करने वाले आरोप लगाती है, झूठ मत बोलो। जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। मेरे भाई की मौत की वजह तुम ही हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तान्या तुरंत पुलिस को बुला लेती है। कुछ देर में पुलिस पोतदार हाउस पहुंचती है और तान्या सीधा इशारा करती है, यही है मेरे भाई की कातिल। मुझे इंसाफ चाहिए। घर वाले तान्या को समझाने की कोशिश करते हैं। दादी सा, विद्या और कृष तक कहते हैं, अभीरा ऐसा नहीं कर सकती। वह और अंशुमान बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर तान्या किसी की नहीं सुनती और पुलिस अभीरा को गिरफ्तार कर लेती है। दादी सा मायरा को अपने पास रख लेती है ताकि बच्ची को कुछ पता न चले। पूरे घर में मातम और बेचैनी फैल जाती है। उधर अरमान, जो गीतांजलि की जान बचाने की मजबूरी में उससे शादी का वादा कर चुका था, जैसे ही सुनता है कि अंशुमान अब नहीं रहे और अभीरा पर इल्जाम लगाकर पुलिस उसे ले गई है, सब कुछ छोड़कर सीधे थाने पहुंच जाता है। गीतांजलि वहीं दहलीज पर ठिठक जाती है। उसे साफ समझ आ जाता है कि अरमान के दिल में अब भी सिर्फ अभीरा ही है। पुलिस स्टेशन में अरमान वकीलों से बात करता है, फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट मंगवाता है और उसी रात जमानत कराकर अभीरा को बाहर लाता है। रास्ते में वह धीमे स्वर में कहता है, यह इल्जाम झूठा है। मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा। अभीरा टूटी आवाज में सिर्फ इतना कह पाती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया अरमान। मैं बस उन्हें बचा नहीं पाई। घर लौटने पर तान्या और भी गुस्से में खड़ी मिलती है। मैं केस वापस नहीं लूंगी। अदालत में सजा दिलवाकर ही मानूंगी। अरमान ठंडे लेकिन कठोर शब्दों में जवाब देता है, अदालत में सच सामने आएगा। पोस्टमार्टम, सीसीटीवी, कैफे के बिल, सब कुछ। किसी निर्दोष को दोषी नहीं बनने दूंगा। रात में मायरा चुपके से अपनी माँ के पास आती है। उसका हाथ पकड़कर कहती है, मम्मा, मैं यही हूँ। अभीरा उसे सीने से लगाकर रो पड़ती है। पूरा घर, दादी सा और विद्या समेत, अभीरा के साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन गीतांजलि का मन असुरक्षा से भर उठता है। वह ताना मारती है, अरमान अब मेरे पति हैं। अभीरा, उनके करीब आने की कोशिश मत करना। अरमान चुप रहता है, पर अपना स्टैंड साफ कर देता है, पहले इंसाफ, पहले मायरा की सुरक्षा, फिर बाकी सब। अब कहानी अदालत और घर, दोनों मोर्चों पर भड़कने वाली है। क्या तान्या के आरोप सबूतों के सामने टिक पाएंगे? क्या अरमान सचमुच अभीरा की बेगुनाही साबित कर देगा? क्या गीतांजलि की असुरक्षा नई साजिश का रूप लेगी? या हालात उसे भी सच स्वीकारने पर मजबूर कर देंगे?